नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं महानगर की खबरों की ओर। इंदौर में एक विदेशी महिला ने उद्योगपति के बेटे पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि सोशल मीडिया पर दोस्ती होने के बाद वह भारत आई थी, जहां उसके साथ धोखा हुआ। रोमानिया निवासी एक महिला ने इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत दी है। महिला ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी दोस्ती इंदौर के एक बड़े उद्योगपति के बेटे से हुई थी। दोस्ती के बाद वह भारत आई और कुछ दिनों तक इंदौर के एक निजी होटल में रुकी। इस दौरान युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि जब उसने शादी के लिए दबाव डाला तो युवक ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए, टोटल जो शिकायतें हैं उनकी संख्या 50 से ज़्यादा है। इसमें विभिन्न प्रकार की शिकायतें आज जनसुनवाई में आई हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड है, कब्जे को लेकर विवाद है, डोमेस्टिक वायलेंस से है। एक वैश्विक मामला भी कह सकते हैं। रोमानियन सिटीजन ने यहाँ के एक उद्योगपति के बेटे के ऊपर आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर रेप का मामला प्रथम दृष्टया लग रहा है। इसकी जांच एसीपी रैंक की एक ऑफिसर जो हैं हमारी सोनू डाबर वो कर रही हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप सम्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ये अभी जानकारी नहीं आई है। जो भी चीजें रहेंगी तत्काल वो बताया जाएगा। ये मेरिट होटल में आके रुकी थी और वहीं पे ये सारा घटनाक्रम हुआ है। तो विजयनगर थाना लगेगा और जो भी चीजें हैं वो सारे तथ्य का वेरिफिकेशन करने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा। संपर्क हुआ था वो जानकारी कि सोशल साइट्स के उस पे संपर्क में आए थे और उसके बाद इन लोगों का रिलेशन रखा है और इनका कहना है कि इनसे एक बेटी भी है और शादी का झांसा देके ये सारी चीजें हुई हैं। इन सारी चीजों पे बारीकी से जांच हो रही। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर हाईकोर्ट ने भाजपा पार्षद कमलेश कालरा और अन्य 5 अधिकारियों के खिलाफ 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। मामला फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने से जुड़ा है। कांग्रेस नेता सुनील यादव ने भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा। हाईकोर्ट ने जांच समिति को 6 महीने के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था, लेकिन रिपोर्ट नहीं आने पर अदालत ने अवमानना याचिका दायर करने के बाद वारंट जारी किया है। ये वार्ड क्रमांक 65 के भाजपा पार्षद पर यह आरोप था कि उनके द्वारा फर्जी पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर और चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता गया। उसी संबंध में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुनील यादव के द्वारा एक याचिका पिछले वर्ष पेश की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 6 माह में छानबीन समिति को इसके जाति प्रमाण पत्र पर जांच करके आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। 1 साल बीत जाने के बावजूद भी उस पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया, जिस पर से हमने अवमानना याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की थी, जिसमें आज सुनवाई नियत की गई थी। सभी को नोटिस प्राप्त हो जाने के बावजूद भी पार्षद कमलेश कालरा, कमिश्नर और जो प्रमुख सचिव हैं पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक आयोग के एसडीएम श्री घनश्याम धनगर समेत 5 लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 5,000 का जमानती वारंट जारी किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा नाराजगी जाहिर की बावजूद इनके 6 माह का 1 साल बीत जाने के बावजूद भी इस पर जानबूझ करके आदेश पारित नहीं किया गया। हमारे द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया है कि इनके सब जानकारी में है कि उसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पूर्णतः फर्जी है। बावजूद इसके ये जान करके सत्तारूढ़ पार्टी का पार्षद होने के कारण उसको छूट दी गई है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके द्वारा लगातार फर्जी प्रमाण पत्र पेश करके अपना दुरुपयोग किया गया है, जिससे माननीय न्यायालय ने तर्कों से सहमत होकर के सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 3 मार्च को अगली सुनवाई नियत की है। मनीष यादव, अधिवक्ता। तो वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने निर्गुण भजन गायक भेरू सिंह चौहान को पद्मश्री नामांकन के लिए सम्मानित किया। भेरू सिंह चौहान को मालवा की निर्गुण भजन परंपरा को सहेजने के लिए पद्मश्री के लिए नामांकित किया गया। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने शॉल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया। की घोषणा हुई है। बहुत जल्दी उनको सम्मान प्रदान किया जाएगा और निश्चित रूप से पूरे इंदौर जिले के लिए बहुत गर्व की बात है। इनके पुरस्कार के बाद में सम्मान के बाद में एक नागरिक अभिनंदन भी उनका रखा जाएगा और निश्चित रूप से उनके जैसे अन्य लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको प्रेरणा मिले, ऐसा हमारा उद्देश्य है।
और उसी के तारतम्य में कल की मुलाकात रखी गई। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में भीख देने और लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन ने इस पर सख्ती शुरू कर दी है और हाल ही में एक कार चालक पर 10 रुपए की भीख देने के लिए मामला दर्ज किया गया है। मामला स्कीम नंबर 78 स्थित बाबड़ी हनुमान मंदिर के पास का है, जहां एक वाहन चालक को 10 रुपए की भीख देते हुए कैमरे में कैद किया गया। प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए वीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें 6 महीने की जेल या आर्थिक दंड का प्रावधान है। इंदौर प्रशासन की सख्ती के बाद कई भिखारी अब उज्जैन में डेरा डाल चुके हैं और महाकाल लोक में श्रद्धालुओं को परेशान कर रहे हैं। मुक्त लगभग पूरी तरीके से बनाने में सफल रहे हैं और निश्चित रूप से एक जो बड़े शहर का स्वरूप होता है, जिसमें कि ट्रैफिक पर कोई इस तरीके के लोग ना दिखें और इस तरीके की न्यूसेज ना हो और इसके आड़ में जो पूरा शोषण का चक्र चलता है उस तरीके की चीज़ें ना हो, उसके लिए हम लोग लगातार साल भर से प्रयास कर रहे थे और सभी के सहयोग से हम लोग भिक्षुक मुक्त बना भी पाए हैं शहर को। जैसा कि प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला था उसके परिपालन में पूर्व में भी 2 एफआईआर हम लोगों ने कराई थी। एक एफआईआर भिक्षा देने पे थी और दूसरी एफआईआर भिक्षा मंगवाने के ऊपर थी। घर के व्यक्ति के द्वारा अपनी माँ से जो भिक्षा मंगवाई जा रही थी, उसी तारतम्य में एक अन्य आज एफआईआर भिक्षा देने के ऊपर हुई है। भविष्य में भी हम लोग इसी तरीके की सख्ती रखेंगे। हमने एक टीम भी बनाई है, एक परमानेंट व्यक्ति हमारा कंट्रोल कमांड सेंटर पे भी रहेगा जो सभी चौराहों की मॉनिटरिंग करेगा। और इसके साथ साथ एक जो हमने योजना बनाई थी कि कोई भी सिटीजन हमको, कोई भी नागरिक एक पर्टिकुलर नंबर पर उसकी सूचना प्रदान कर सकता है और उसको 1000 रुपये की सम्मान राशि भी दी जाएगी, वो भी यथावत जारी रहेगी। तो महानगर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए राजीव प्राइम्स। नमस्कार।